Hello, it's me, long time no see, and this is Dr. Sulangi in a new setup with this man, दानियाल शहजाद. आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ये who the hell is दानियाल Who the शहजाद? hell am I? Who are you? Please define yourself. So my name is Daniel Shehzad, and I came to Pakistan in 2011. ठीक है. तो Yeah, यहाँ that's पे your claim to fame. yeah, exactly. मैं आया था पाकिस्तान. ठीक है. फिर क्या हुआ? तो ये हुआ कि I was working as a business finance sort of thingy, which wasn't enjoyable. But then ये हुआ कि बचपन से शौक था मुझे werewolf बनने का for some reason. So I भेड़िया was बनने का? yeah भेड़िया बनने का. सही है. So I was always into SFX and designing costumes और ये सारी cosplay करना ये सारी चीज़ें करना. ठीक है. तो करते 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 I started building my portfolio. So I got my first call all of a sudden. So this friend of mine, I was doing a thesis for media science students यहाँ पे. Very टाइम good. पास था. मैंने कहा थोड़े पैसे वैसे बना लो. तो ये हुआ कि एक दिन कॉल आ गई. दिस डायरेक्टर कॉल्ड जामी. हाँ. जामी साहब की कॉल आई. And they were doing his first film. It was called Downward Dog. उस पे बुला लिया था as an intern. तो वहाँ पे underdog in downward dog. I guess, yeah. सही है. So वहाँ से मतलब it began. तो तुम्हारे claim to fame क्या? अभी सबसे major projects पे क्या-क्या पे काम किया? Major projects, Alhamdulillah, I got to work on Maula Jat Very nice. for VFX, and अभी हमारी जो एक और फिल्म थी In Flames, हाँ. वो क्या था, was selected for like almost I think every festival. It's going really big right now. In Flames, so do check it out. अभी भी कनाडा में कोई अवार्ड Yes, exactly. अभी भी award मिला. So In Flames पे I did SFX. I was heading the SFX, और साथ में I got a chance to do pyrotechnics. So there was this dude. His name was Justin. हाँ. Steel and Steed company उनकी कोई आग कनाडा में. लगा दी तूने. Yeah. पायरोटेक्निक्स. वो जो बॉय था वो सुसाइड स्क्वाड के लिए काम कर चुका है. ओह. सो देन ही गॉट मी इनटू दैट शिट. उसने मुझे दिखाया कि वो जो जेल होती है, हाँ, फायर वाली. ये फायर जेल, ये वो सारी चीज़ें किस तरह से पाइप सेट करते हैं. बिकॉज वी बेसिकली डोंट एक्चुअली लाइक एक्सप्लोड समथिंग. उस पर हम लोग चीज़ें रिग सेट करते हैं एक, फिर आग एंड लगती देन है. कंट्रोल्ड आग होती है. अच्छा. फिर फायर ट्रक्स बुलाया, ये वो किया. अच्छा मज़ा आया था उसके ऊपर. इसके अलावा जो इतनी सारी तुम्हारी कहानियां हैं वो क्या है? वो मतलब एसोसिएटेड ये कहानियां ही तो सुनने के लिए तुम्हें बुलाया, वरना मैं क्यों बुलाता तुमको? कहानियाँ लाइक हॉरर स्टोरीज. एनी स्टोरीज. आई एम जस्ट इन टू स्टोरीज इन जनरल, यू नो दैट. ये सोचना पड़ेगा. ये क्या बात? गिव मी एन आइडिया. लाइक लाइफ स्टोरी स्टोरीज. सुना दो यार. लाइक लाइफ स्टोरीज. हॉरर स्टोरी सुना दो. Horror दिस इज अ stories स्टोरी चैनल. दिस इज ऑल अबाउट स्टोरीज मैन. अच्छा सोचना पड़ेगा मुझे. मैं सोचने के क्या. मुझे कभी कुछ हॉरर मिला नहीं यहाँ पे. पिशावर वाली कहानी सुनाओ मुझे तो पहले, हॉस्टल वाली. पहले मैं वो बताता हूँ. नहीं. सो यू नो रासल खैमा. या रासल खैमा. तो हम लोग हाँ प्लान बना था वहाँ जाने का. देयर इज प्लेस कॉल्ड कासमिया पैलेस. ओके, आई नो द प्लेस. Oh yes, you know the I place. know the place. Yes, salam. So it's called the haunted hilltop palace as well. तो हमने प्लान किया था. वो 20 guys यूनिवर्सिटी में प्लान हुआ कि we'll go there, ghost hunt करेंगे. हाँ. प्रॉपर तैयारी के साथ. ठीक है. नाइट विजन कैमराज एंड एवरीथिंग. सो वी लाइक ओके लेट्स गो. तो एट द एंड ऑफ द डे 4 लोग गए. सही होता ही. द 4 इडियट्स. हाँ, वो होता ही. तो हम लोग पावर रेंजर्स पहुंच गए. गाड़ी वाड़ी सेट की हम लोग, और गए भी हम लोग रात को. वेरी नाइस. फील्स उसमें में आने हैं हमें. ऑब्वियसली लाइफ में डेंजर होना चाहिए. एग्जैक्टली. एक्साइटमेंट. हाँ. तो पे हम लोग गए. अच्छा इट वाज सो फिल्मी. एक रात का टाइम, अब 11 बजे आप जा रहे हैं करते हुए, सामने ना पहले ग्रेवयार्ड आया. ठीक है. ओके वेरी फिल्मी. करते 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 एक शॉप आई बीच में. वो तो चाय वाली दुकान हाँ. जो होती है. मल्लू चाय. यस. तो ऐसा मलबारी बाहर आया. एंड वी आस्क्ड हिम, वी लाइक यार कासमिया पैलेस किधर है? एंड दैट गाय गोज लाइक, इज लाइक कासमिया पैलेस भूत बंगला. लाइक यस डूड, भूत बंगला क्या यार. हाँ. ही इज लाइक ऐसा करे सीधा जाओ, आगे से टनल आएगा, पहुंच जाओ. हम लाइक ओके कूल. वी वेंट देयर. अच्छा टिपिकल वही सीन, लाइक देयर इज अ डार्क टनल. हाँ. यू क्रॉस द टनल, इट्स पिच ब्लैक इनसाइड. अच्छा यूं जाते हैं, फिर यू गो अप हिल. ठीक है. होते होते यू स्टार्ट सीइंग द पैलेस. प्रॉपर रिवील हो रहा ना वैम्पायर ड्रैकुला कासल की तरह. सही है. एंड वी लाइक ओके. पहुंच गए वहाँ पे हम लोग. अच्छा व्हेन वी एंटर्ड, उसकी सिर्फ जो एंट्रेंस है, इट्स लाइक कितना बताऊँ मैं, एग्जाम्पल कैसे दूँ किस चीज़ का. ह्यूज एंट्रेंस. सही है. उसके बाद आगे जाते हैं, आप वॉक करते करते जाएँ तो आगे उसका गेट आता है. ठीक है. अब हम ठहरे पाकिस्तानी. हाँ. हम लोग अबे दादा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो खोलने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं.
अचानक से बंदा भागता हुआ हमारे पास, सुपर एंग्री, दिस इजिप्शियन डूड. हाँ. So he was basically the caretaker of that house. वो आया, what you do here? I'm like, dude, shawarma खाना है, क्या क्या हो गया? हाँ. तो उसने बोला कि तुम लोग इडियट्स हो, यहाँ पे सुबह 11 बजे टूर होता है, हाँ, वो तो अभी सही रात कह के रहे 12:30 हो रहा है. हैं. जी बिल्कुल सही क्या कह कर रहे रहे हो यहाँ पे? तो हमने कहा यार अब तो आ गए, फिर हमने अपना रोना धोया कि यार हैं. अब आ गए हैं तो जहाँ पेट्रोल भी लगा लिया, हाँ. वहाँ दुबई से रसल खामा, उनका पेट्रोल भी लगा लिया. गरीब माड़ू हैं. हाँ, आने तो को. उसने बोला कि यार चलो, इफ यू गाइस आर हियर नाउ, इफ यू वांट टू सी समथिंग, 3 बजे वापस आओ. अच्छा. लगे अल्लाह ओके. तो हम लोग गाड़ी में बैठे निकल गए, वही खाने पीने के निकल गए हम लोग. 3 बजे सदा के फारिग, अगले दिन छुट्टी. तो हमने कहा चलो यार वापस चलते हैं. हम लोग है. आ गए, वो भी सर पकड़ के बैठा. ये वापस आ गए. हाँ. अच्छा, हम लोग गए वहाँ पे. आई डोंट नो इफ दिस इज सुपर नेचुरल, आई डोंट नो इफ इट वाज रिग्ड, हाँ. आई फील लाइक इट वाज रिग्ड. उसने हमें बोला कि पैलेस के पीछे जाओ. वी वेंट बिहाइंड द पैलेस. ठीक है. अच्छा, अब उसने कहा अपने जीप के ऊपर बैठ जाओ, जो करना करो. हम लोग बैठ गए. सो विद इन लाइक 10-15 मिनट्स वी हर्ड फुटस्टेप्स. वो कहाँ से? वो पैलेस की छत से. सही है. बहुत सारे फुटस्टेप्स. वी लाइक रैंडम. हम ऊपर से तो फिर हमें हंसने की आवाज़ें आई, बातों करने की आवाज़ें, वो बच्चों की आवाज़ें. ओके, एंड देन ही गोज लाइक, ही इज लाइक बुलाओ उनको. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स उसी वक्त, उसने मतलब सोचा भी ना, लाइक करके सीटी मार दी. एंड दैट किड, वी सॉ अ हेड ओवर देयर, नो, इनको नीचे झांका उसने, एंड ही कॉल्ड माई फ्रेंड बाय हिज नेम. हाँ. उस टाइम उसकी सीटी वीटी सब बंद हो हाँ, गई. उसने सीटी कहा यार ये तो तो नाम ले लिया उसने, ये क्या हुआ ये तो इस पैलेस के बारे में मशहूर है. ये है बच्चे ना? नजर आते हैं, आवाजें लगाते हैं नाम से. यस, ये चीज़ है इसका मतलब. हाँ हाँ. तो ओरिजिनल स्टोरी जो गार्ड की आई थी जब ये पैलेस बना था और उनको ओनर को बाहर निकाल दिया था, तो जो पहला गार्ड लगा था उसका नाम शायद खालिद था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो खालिद साहब ने yes, नौकरी छोड़ी इसलिए थी क्योंकि छत से बच्चे आवाजें लगाते थे, खालिद 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 खालिद. उसने बोला भाई ये कहाँ से आ गए रात को, गायदा बच्चे छत पे खड़े हुए उसको आवाजें लगाते थे. तो ये तो वहाँ का एक खासा था. मतलब वी सॉ व्हाट वी सॉ, यू सॉ व्हाट खालिद सॉ. इट वाज लेजिट. यस. उसके बाद दैट्स क्या हुआ? नाइस. उसके बाद यही हुआ कि इतना कुछ खास तो मतलब वो मेन अट्रैक्शन थी वहाँ की. लाइक ओके खलास, तो बच्चे. हम लोग गाड़ी में बैठे, वी वेंट टू जजीरा हमरा. ओह After नाइस. that. उन्होंने कहा मजा क्योंकि नहीं आया दोबारा. पेट नहीं भरा था हमारा. सही है. मैंने कहा यार जजीरा हमरा चलो. अच्छा, जजीरा हमरा, एज यू नो, इट्स अ कैंसल्ड सिटी. इतने पुराने घर के अंदर ट्रीज निकले हुए हैं, छतें मट्टी तोड़ के घर हैं एंशंट तरीन ना, एंशंट तरीन. सो वी वेंट इन, वो भी टिपिकल, मतलब बेस्ट प्लेस टू शूट अ हॉरर फिल्म. ऑब्वियसली. अब हम लोग गलियों में घुस रहे हैं तो वो टिपिकल हाँ. हवा की आवाज़ें के दरवाजे हिल रहे हैं. लाइक सीन ऑन है यहाँ पे. गए अंदर, घूमते 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 वी रीच द एंड. अच्छा, वहाँ बाहर निकले, हॉरर तो नहीं मिला. वो थोड़ी देर बाद लुंगियाँ टंगी हुई देखी. वी लाइक व्हाट इज दिस एंड व्हाई इज दिस? You will find, you know who, Yes. everywhere. द वन एंड ओनली, Everywhere. द वन एंड ओनली. वो आ गए, "हाँ, किधर क्या करता है क्या?" I'm like, dude, सारा इससे तो बचने के लिए यहाँ आए थे हम. एक्सपीरियंस खराब हो गया तुम्हारा. बस उसने स्टोरी सुनाई बंदे ने. अच्छा ये लाइक वी आस्क्ड हिम, वी आर लाइक, डूड सीन बताओ. हाँ. Like, why are you guys saying that this place is haunted? बाद में उसने बताया कि जब I don't know many years ago, long ago in a distant land, यहाँ पे बंगाली आए थे. ठीक है. And they were all construction workers और ये वो. So one day the government was like, yalla, you go home, we make shopping mall. सही है. जजीरा हमरा खत्म कर. They basically wanted to rebuild the city. हाँ हाँ. So these guys, they were like, हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं है, सालों से रह रहे हैं यहाँ पे. So then they started to perform black magic, which is like उस लेवल का. Could be. I heard something different क्योंकि ये बहुत ancient जगह थी इनकी रहने की. It's like 3,000 years old, right? Yeah, तो when they got rich, तो they Like left you. this place, obviously, क्योंकि अब तुमने घर देखे हैं मट्टी के बने हुए हैं, तो they left that for better ventures and places. तो उसकी वजह से फिर ये जगह खाली रह गई और फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता दूसरी आबादी आ गई खुद से. क्योंकि होता यही है कि जो जगह छोड़ दो ना तो उसको काफ़ी कुछ अरसे के बाद मामला शुरू हो जाता है. तो वहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं. और मैंने खुद जो विटनेस किया था एक स्टूपिड इंसिडेंट की वजह से वहीं पे वो बताया था ना, वो कोई साहब साहिबा लेके चले गए थे वहाँ पे कि बस यहाँ थोड़ी देर. मैंने कहा थोड़ी देर क्या, ये कोई जगह है थोड़ी देर वाली. तो खैर वो लिटरली बाहर घुप अंधेरा था, उनकी गाड़ी की लाइटों से सिर्फ नज़र आ रहा था.
तो वहाँ पे मूवमेंट की आवाज़ आ रही थी, जैसे लोग टहल रहे हैं, जबकि कोई था नहीं वहाँ। सीन वही था जब हम You एंटर heard गए तो शुरू शुरू में दुकान घरों में लोग वही लुंगियाँ लटकी हुई हैं, सब कुछ चल रहा था, और आगे चले गए थे मस्जिद। तो एक सर्कल सा आता है, उसके बाद मस्जिद पतली गलियाँ हो जाती हैं, गाड़ियाँ उससे आगे नहीं जा सकती। यस उस पॉइंट पे ये हुआ था। तो उस पॉइंट पे मैंने बोला था भाई मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोगों ने जो करना है यहाँ करो, भाड़ में जाओ। तो वो मुझे वापस मुझे छोड़ने के चक्कर में वहाँ से निकल गए। अच्छा, हम लोगों का तो एंड रिजल्ट यही निकला था, लाइक वी डिडंट एक्चुअली कैप्चर एनीथिंग। वो एक्सपीरियंसेस हुए, कैप्चर हमने सिर्फ ये किया कि हमारे पास नाइट विजन कैमरा था, हम ठहरे सारे काले काले, उसमें गोरे आ रहे थे, वेरी नाइस। तो बस पिक्चर्स खींची हमने खुश खुश। चलो कोई तो फ़ायदा हुआ। हाँ ये हुआ, पिक्चर्स अच्छी आ गई थी। और क्या और वो वाली स्टोरी क्यों नहीं सुना रहे, पिशावर वाली क्यों नहीं सुना रहे? Peshawar, okay, so that is Frontier College. यस। It's the legendary Frontier College. I've heard a lot of stories about it because, like, my aunts and everyone, they're all students there. फिर सारी जिंदगी वहाँ गुजारी. So one of the stories was like there was a bunch of chicks they were playing over there. और वो it's basically built on a graveyard, which is like like when the British and the Indians हाँ were हाँ, at war, वो पुराने उस ज़माने में की. तो अंग्रेज़ों उसमें के ज़माने की। अंग्रेज़ों के ज़माने की. तो उस पर ये हुआ कि दे वर प्लेइंग अराउंड इन द ग्राउंड और फिर वन ऑफ द गर्ल्स शी फाउंड अ स्कल. तो इंस्टेड ऑफ लाइक रिस्पेक्ट तो यहाँ किसी चीज़ को नहीं दी जाती. उन्होंने खोपड़ी वो उठा ली। उन्होंने उठा ली खोपड़ी, उसको ले जाके धोया हुआ, पेंट किया उसको अपने रूम में सजा के रख दिया. एंड देन दे प्लेड गेम्स विद इट, लाइक वर्शिपिंग एंड ऑल ऑफ दैट क्रैप. वेरी नाइस। तो यहाँ बड़ा सीन है ना, यहाँ पे एवरीवनस टैरो कार्ड एंड स्टार गेजर्स. हाँ ये बड़े मसले हैं यहाँ पे. यार वो छोड़ो ना, ये है, अब है तो है. हर किसी की अपनी मर्जी। Yeah. तो फिर ये हुआ कि they started like playing around with the skull. And obviously, what do you think about this witching hour? Do you think it's real? विचिंग आवर एक तो पहले तय ही नहीं होता, कोई बोलता 12 बजे, कोई बोलता 3 बजे। वही 3 a.m. is like famous, but like in Islam, is it like there कि 3 बजे कुछ ऐसा सीन है? सर्टेन टाइमिंग्स इन इस्लाम जहाँ पे जैसे मगरिब को कहा जाता है, और इसी तरीके से अलग अलग दोपहर के कुछ टाइम्स हैं जहाँ पे बोला जाता है कि जिन्नात वगैरह निकल के एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उस टाइम पे आप ज़रा अवॉइड किया करें। तो ये शायद इस चीज़ को रेफ़र करते हैं पास्ट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस में एज विचिंग आवर। हमारे यहाँ तो टाइम को थोड़ा फिक्स है, उनके यहाँ मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, 12 बजे होता है, किसी का 3 बजे होता है, किसी का कुछ होता है। लेकिन जनरली वियर्ड हरकतें 3 बजे ही होती हैं रात 3 के। बजे होती है ना, क्योंकि इनका भी 3 बजे ही हुआ था. हाँ। एंड they were आई थिंक it was like a third or fourth floor, I don't know. तो वो बैठे अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे, और ये जो होता है रोशनदान, हाँ तो रात को 3 बजे करीब रोशनदान के ऊपर एक बम्प करके बैंग हुआ. एंड देवर लाइक कोई लड़के होंगे पत्थर मार रहे होंगे, वहाँ सारे रोमियोज घूम रहे हैं. होता है वुमेन्स हॉस्टल या गर्ल्स हॉस्टल के बाहर। ऑफ कोर्स. तो उन्होंने सोचा कोई क्वेटर का पटाना है, वो नहीं होगा, मगर कोई नहीं था. सो 2-3 दफ़ा हुआ, एंड देवर लाइक ये कुछ ज़्यादा हो रहा है. सो व्हेन दे लुक्ड अप, द गर्ल क्लेम्स के शी सॉ अ हेड which was like 2 times larger than a normal human head. And it was this severed head of a female. और वो अंदर झांक रही है, और वो सर उड़ता है, वो यूँ करके रिवर्स जाता है, and then it hits the glass. And basically trying to say कि that's my skull, वो मुझे वापस करो. तो उसके बाद यही हुआ कि चीख चिल्ला के सारे बेहोश हो गए. अगले दिन उठे, गार्ड आए, ये वो, then they discarded the skull or something. तो वहाँ की काफ़ी स्टोरीज हैं. There was a story in चित्राल. ओके, इंटरेस्टिंग। So yeah, I met the guy. अच्छा। Yeah, I still don't believe it, but like I don't know. You never know. या यू नेवर नो। So he's a forest officer. I wouldn't give any names out right now. हाँ, don't. Uncle free में परेशान हो जाएंगे. So he had this little injury on his neck, हाँ and it looked like a bullet wound. ठीक So I है। asked him, I'm like, क्या हुआ है गले के अंदर? हाँ And he's like, अगर आपको बताऊंगा आप बिलीव नहीं करोगे. मैं को वैसे ही नहीं करना, मैंने बता दो. ठीक है। So he goes like, he's like, it looks like a bullet wound. But सीन ये हुआ है कि इसकी ड्यूटी लगी थी चित्राल में. सही है। एंड रात के टाइम चित्राल इज नेक्स्ट लेवल स्केरी. लाइक अभी लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू हुंजा पशु, मैं रात को वॉक करके आ रहा था, मुझे लग रहा था भाई आज पिछल पैरी मुझे गोली मारेगी, आज तो सामने आके. गोली क्यों मारेगी? हाँ, उठा के फेंकेगी, उस सुप्लेक्स करेगी. ठीक है, इतना फिर भी clear समझ था. में आता है। हाँ. तो फिर ये हुआ कि ही इज़ लाइक ही वाज इन हिज जीप. वो अंकल जीप चलाते चलाते जा रहे, उनको दूर से एक लाइट नजर आई, एंड ही इज़ लाइक व्हाट द फक इज दैट शिट. तो ही इज़ लाइक इन्वेस्टिगेट. वो वहाँ पे गए,
एंड जब करीब जाते जाते गए, ही सॉ अ लेडी, एन ओल्ड लेडी, शी वाज अराउंड लाइक ऑलमोस्ट 90 years old. वो एक लालटेन लेके खड़ी हुई है, एंड शी वाज बट नेकेड. ओके, यस. डिस्टर्बिंग. यप. तो अंकल की ऑब्वियसली थोड़े से टाइट हो गई हवा. उन्होंने कहा यार ये क्या सीन है. एंड देन व्हाट ही डिड, ही फेल्ट कि दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज नॉट ह्यूमन. हाँ. लुक एट द टाइम, लुक एट द प्लेस. ही वाज लाइक मैंने भगाई जीप. कहते मैं जीप भगाई, हमें जीप वहीं पे ब्रेक लग गई उसकी. उस टाइम तो अंकल गए काम से. सो व्हाट हैपेंड इज दैट ही लुक्ड इन द मिरर एंड दैट लेडी वाज लाइक वॉकिंग टुवर्ड्स हिज जीप, एंड ही इज लाइक आई एम डेड. वो करीब गई है, एंड देन शी स्टार्ट्स लुकिंग इनसाइड, एंड ही इज लाइक, उसकी आंखें वो कैटरैक्ट वाली नहीं होती, उस लेवल की बूढ़ी औरत थी. उसके बाद उसने क्या किया कि हिज विंडो वाज ओपन लाइक दिस मच. अच्छा, उसने उसमें से हाथ डाला अंदर हाथ डाल के उसने करके लॉक खोला, एंड शी जस्ट सैट इनसाइड. एंड अंकल वाज लाइक, ही वाज लाइक मैं गया काम से, ये तो ऑफ सीन है. हाँ. एंड देन शी हेल्ड हिम फ्रॉम हिज नेक एंड शी ट्विस्टेड इट, अच्छा, गर्दन पे पकड़ के उसने ऐसे मेकिंग घुमा दैट दिया. वुंड. हाँ. मतलब बेसिकली चाबी लगा दी उसने ना, ये करके किया. तो ही इज लाइक ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी. और फिर ये हुआ कि जीप स्टार्ट की और वो अंदर जाने लगे माउंटेन्स में. और ही इज लाइक आई हैव नेवर बीन टू दैट एरिया बिफोर. ठीक है. वो अंदर जाते 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 गए. क्या है, थोड़ी देर मुझे और लालटेन नजर आने शुरू हो गया. और कहता है बस वहाँ जाके उसने रोका, नीचे उतरी, आगे गई तो छोटे छोटे बच्चे, वो आके ना उससे ही लिपट गए, ये उनकी दादी. एंड देन ही इज लाइक आई रिगेन कंट्रोल अगेन. कहता मैं जीप घुमाई के भागा वहाँ से. ही इज लाइक आई कुड सी देम लाइक यू नो ऑन द माउंटेन लेविटेट करते हुए ना, एक पूरा ट्रेल जा रहा है लाइट्स का. सो बेसिकली आंटी करीम डम. करीम सर्विस. Yes. सुपर नेचुरल करीम सर्विस. चित्राल करीम. चित्राल करीम. ऐसी एक स्टोरी मेरी ओमान के ऊपर आई थी. वो ये था कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ओमान में कोई बीच है जो कि पहाड़ के रास्ते से उतरते हैं तो वो आता है. मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पुरानी स्टोरी है. तो वो उसमें वो जो बता रही थी, वो गाड़ी चला रही थी कि वो रास्ते में जब वापस जा रहे थे ना तो अंधेरा हो गया था और पहाड़ी, यू नो ओमान तो सन्नाटा भी है काफ़ी. तो वो उस साइड से निकल रही थी तो रास्ते में एक जगह लाइट पड़ी तो उन्होंने एक बड़ी बी को देखा जो पैदल चल रही थी. जिस तरह तुमने बताया ना वैसा तो बट नेकेड तो नहीं था, लेकिन कुछ सीन ऑफ सा ही था, अजीब सा कुछ हुलिया था. इनको उन पे तरस आ गया क्योंकि वो इतनी झुकी हुई थी. उनको लगा कि ये कोई गांव वाली हैं और अंधेरे में कहीं जा रही हैं तो हम इनको उतार देंगे आगे. ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पे ओमान से मतलब ज़माने से रह रहे हैं, तो मतलब लोकल्स की तरह है वो. तो वो उनके पास चली गई. अब वहाँ जाके तो इनने उसको मतलब पहले आवाज़ मतलब हॉर्न दी, लाइट वाइट मारी, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया. तो उसके बराबर में गाड़ी ला के उन्होंने शीशा उतारने लगी उनको कुछ कहने के लिए, तो बड़ी बी एकदम से पलटी और उसका हाथ पकड़ लिया. मतलब उसको लिटरली गाड़ी से बाहर खींचने लगी. बाकी लड़कियां जो बैठी थी उन्होंने भी चीखना पीटना शुरू कर दिया, बिकॉज अपेरेंटली बिल्ली जैसी आंखें थी उन बड़ी बी की, जो कि दूर से उन्होंने देखी नहीं क्योंकि उनकी तरफ देख नहीं रही थी. अब करीब आई तो फिर ये खेचम तानी के अंदर उन लोगों ने फिर बस गाड़ी भगा के किसी तरीके से बड़ी बी से धक्का मतलब गाड़ी से पुश कर करके जान छुड़ाई और भागे वहाँ से. जब पलटे तो कह रहे हैं कि वो बड़ी बी तो गायब हो चुकी थी. हाथ पे अलबत्ता नील का उनके ठीक ठाक निशान पड़ा हुआ था. तो वो मतलब प्रूफ तो था ना. प्रूफ मतलब कि कुछ हुआ था, अदरवाइज बड़ा वियर्ड सी स्टोरी थी ये. तो ये ओमान में, Oman is quite famous for these things. yes, ओमान इज There is one story. It was, I don't know, it felt funny to me. हाँ. पुलिस वाले ने बताया था. So he's like वो रात को बॉर्डर कंट्रोल होता. हाँ. उनको कॉल आई है कि जल्दी पहुंचो यहाँ पे, सीन कुछ और हो रहा है. अच्छा. So when they reached over there, instead of like ग्राउंड पे कुछ भी नहीं था, हवा में देखा. So there was this tree flying. वेरी नाइस. वो ये डेट पाम ट्री. हाँ. और उसके ऊपर एक बैठा हुआ था बॉय. अच्छा. It was basically Harry Potter from Oman. ओके. तो बाद में इन लोगों ने ये किया कि उन्होंने किया ओके योर हैरी पॉटर नो प्रॉब्लम, यहाँ से धुस गोलियां लगा दी उसको. तो पुलिस वाला हैरी पॉटर तो नहीं हुआ बता. हो सकता है वैसा. एंड ही इज लाइक व्हेन ही फेल टू द ग्राउंड, हाँ. वही जो टिपिकल एक सुनाते ना यहाँ पे कि आंखें बाहर आ गई, जबान बाहर आ गई, सब कुछ हो गया, वो मेल्ट होने लगा था. तो ये कर क्या रहा था यार, दरख्त पे बैठ टेस्ट कर रहा था, फ्लाइट टेस्ट कर रहा था बेचारा. इनोवेशन लेके आ रहा था, पेट्रोल के बगैर चीज़ें उड़ेंगी. हाँ. तो वो खजूर पावर. हाँ. तो
इकोनॉमी के अगेंस्ट जा रही थी ना बात वहाँ यही तो मसला है. ऑयल बेस्ड इकोनॉमी Yes, and that's what happened. प्रॉब्लम है ये बेचारा. तो और क्या सुनाओगे तुम आज Apart from horror stories, यस there's not much happening. बस काम ही काम why है. are you so desperate I'm not desperate about anything. I became a workaholic basically. ये हुआ है. ये why यहाँ did you आके- become a workaholic Because first of all, एक तो the field that I found was pretty fun. हाँ Because the people I met were fun. तो मैं कहा यार I would rather like at first I used to do SFX. ठीक है उसमें खून खराबा काटना पीटना प्रोस्थेटिक मेकअप ये सारी चीज़ें. इट्स नॉट दैट आई हैव स्टॉप्ड. ये है कि कोई काम का प्रोजेक्ट आए सो आई विल डू इट. बट देन आई कंबाइंड VFX विद इट. okay next level Yes. Why did I do that? Because number one, I needed something to do like where I needed brains. No, I'm not offending any SFX artists. हाँ मैं क्या VFX में ज़्यादा दिमाग लगता ठीक है and I needed that. हाँ तो वो किया मैंने. ऊपर से मुझे शौक था किस तरह से मैं इंटीग्रेट करूँ इन चीज़ों को. तो उसमें ये होता है कि इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. तो मुझे एक आदत लग गई कि लाइक 16-17 आवर्स बैठ के आप एक शॉट पे काम कर रहे हैं. कि अभी वी डिड अ साई-फाई फिल्म प्रोजेक्ट गाजी. आई डोंट नो आई डिडंट डू दैट वेल. कुछ मसले हो गए थे फाइनेंशियल उसके ऊपर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी प्रोडक्शन उसमें जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइंस ये वो सारी चीज़ें. तो आई यूज्ड टू बी बिजी इन दैट. वेपन्स डिज़ाइन कर रहे हैं साई-फाई चीज़ें. साई-फाई इज़ द थिंग. तो तुम्हारा बैटमैन का सूट कहाँ गया आई हैव टू शूट इट येट. तो उसका बस ये है कि मुझे एक दफ़ा जगह मिल जाए प्रॉपर. और उसके लिए मुझे थोड़े से एक्टर्स भी चाहिए. तो वो शूट करना. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक you've seen the exo suit. यस So that was basically Pakistan's first exo suit. चला गया मेरे हाथ से. वो मैंने बनाया था मेटल का. हाँ 70 kgs of pure metal. And it mimicked your movements. It's on my Instagram. Check it out. आई थिंक आई सीन इट You seen it, right? यस हाँ वो किया था. तो बाकी तो फिर हम लोग फिर बाद में ये होता था कि जैसे लाइक व्हेन आई वाज डूइंग बिजनेस फाइनेंस हाँ हाँ उस टाइम मेरा ये सीन था कि दिन में शरीफ होकर यूँ बैठा हूँ बिजनेस बिजनेस वॉल स्ट्रीट रात को बैटमैन रात को कॉल आती थी. आई वाज डूइंग दिस मूवी कॉल्ड ऑपरेशन 021. हाँ अजान समी ज़ेबा अख्तियार उनके साथ. तो सुबह को वो रात को वहाँ पे प्रॉपर खून खराबा. एक्सप्लोजन्स चल रही हैं गोलियाँ चल रही हैं. आई डिड दैट फॉर 5 days कंसेक्यूटिवली. आई वाज लाइक ओह आई एम अनबीटेबल. 5 दिन बाद ठक बुखार पड़े हुए हॉस्पिटल के अंदर ड्रिप लगा कर. डॉक्टर कहते बेटा सोया करो. आई एम लाइक यार ये तो होता है ब्रो क्या बताऊँ तुम्हें ब्रो. मेहनत लग रही है. गुड यार तो यू आर डूइंग गुड स्टफ Yeah, so यही हो रहा है. Like even right now, like our studio. So I'm basically a creative manager at Lucid Studios. तो वहाँ पे हमने ये किया कि we have combined Unreal now. अब Unreal को हमने इंटीग्रेट कर लिया अपनी चीज़ों में. So we do virtual productions. समझ गया मैं So you don't need a location. यस You can create one right there. Mandalorian देखा. हाँ हाँ वो एक कमरे में दो वो बंदे scene. बैठे हुए लाइक भाई हम बैठे हुए हैं तो हम एकदम से आसमान में उड़ने लग गए इस वाला सीन ये तो चमत्कार हो गया. ये एग्जैक्टली Yes, तो चमत्कार कर ये तो रहा हूँ केवल मैं चमत्कार है वही. Good तो boy. ये है कि अभी यहाँ we are coming out with a film right now. So I can't give the name out right now, but like soon. So it's a sci-fi film. It's based on space and stuff. वेरी नाइस And we need these things here क्योंकि हम problem ये है कि we need to like get the crowd away from all of that genre, क्लीशे जॉनरा vibe rom-coms beating, rom-coms, all of that stuff. हाँ There's a lot of potential here. There are a lot of creative people over here. मेरे साथ मौला जट पे था. His name was Hamza Bajwa. One of the best artists. मतलब वो environments जो बनाता है super real ना. हाँ So I was really glad कि यार मेरे like I'm working with this guy. So हम दोनों ने मिल के किया. मौला जट पे मैट पेंटिंग्स ये वो जितने गाँव में सारे हमने हैंड पेंट किए थे. तो ये सारी चीज़ें. वेरी गुड तुमने तो प्रॉप्स भी डिजाइन किया था उसके Yes. कुल्हाड़ियाँ शुलाड़ियाँ भी बनाई थी कुल्हाड़ी पे तो इतना काम नहीं किया था. इस पे VFX मोस्टली किया था. फॉर प्रोजेक्ट गाजी उस पे मैंने प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स वेपन्स मास्क और फिर डिफरेंट तरह के मास्क कि अब जैसे आपको एक्शन सीक्वेंस है. सो इट वाज हुमायूं सईद वर्सेस अदनान जाफर. अदनान जाफर इज ह्यूज गाय. हाँ तो ये था कि तो पहली चीज़ मास्क फिट कैसे होना. सेकंड चीज़ स्टंट के दौरान अगर मुंह पे चोट लगे एंड इफ़ इट्स अ फाइबर ग्लास मास्क अंदर से वो चुभता है. हाँ इफ़ इट्स अनदर प्लास्टिक मास्क वो टूट जाएगा वो मुंह में घुस जाएगा. सो देन मैंने उसी के सेम रेप्लिका सिलिकॉन में बनाया
which looks like it's hard surface but it's like super soft. अब वो एक्सपेरिमेंटेशंस में सारी रातें लग जाती थी कि कैसे करें इसको. ऑब्वियसली हाथ से कब करने में काम मतलब मजा आता एंड देन इट हैज टू लुक द सेम. या अगर वो मेटल का बना है तो ये रबर है बट हैज टू लुक लाइक दैट इज द आर्ट. यप. अगर ये नहीं होगा तो फायदा कुछ नहीं है ना. आई गेट नो लव फॉर दैट. व्हाई आर यू डिप्राइव्ड ऑफ लव? आई डोंट नो. व्हाई? वो कौन सा गाना था? I I'm a don't man know. I am a man of constant sorrow. of constant sorrows. Soggy bottom boys. Yeah, I'm still getting used to Pakistan. मतलब अभी ये है. It's been more than 12 years. Yeah, but like, you know, get used to it. अच्छा है, I did meet good friends ये वो यहाँ पे, so they've really helped me out. Very good. You know, to keep myself sane and stuff. तुम्हारी फिल्म कब आ रही है? Soon. Soon. शादी की मूवी? नहीं. अच्छा. नहीं, अभी देखते हैं, शायद. You never know. I don't know about Pakistan, but शायद यहाँ पे. Maybe she's here, maybe she's outside. I don't know. You know, that is up to Tell me the meaning the big boss. of being lonely. Huh? Yeah. Backstreet back, all right. Yep. चलो ये भी सही है. No more. ये भी सही है. तो ये एडवेंचर्स यहाँ बहुत किए हैं. करते रहो एडवेंचर्स. वही तो. अरे एडवेंचर्स कोई चलता ही नहीं है. क्या तो यहाँ कहाँ जाना है? एनीथिंग आउटडोर्स ही, यू नो. What? Explain मैं outdoors. बोलूंगा नहीं because my friends are gonna make fun because I kept talking to them about fishing. हाँ. And I don't know, apparently people are afraid of fishing over there. Hey, actually fishing is very boring. No, I mean, you should know the place. Like Charna Island. मछली is not going to give मतलब you know. अरे टेक्निक होती है. वो मुझे पता है. I know my friends are gonna make fun of me right now. उस दिन उन्होंने जो मेरी शामत लाया ना ये लोग, चाय पे बैठ के मैंने गलती से बोल दिया, मैं क्या फिशिंग कर, अबे पागल है, अबे गर्मी में ये अच्छा 1 करोड़ की मछली पकड़ेगा, ये सारी चीज़ें शुरू कर दी उन लोगों ने. I'm like यार अब मैं क्या करूँ. मैं 2-3 दफ़ा फिशिंग पे गया हूँ, बस वो डोरी डाल के खामोश बैठे हैं. शोर फिशिंग थी या बोट? बोट वाली तो स्टोरी बताई थी ना. You should go like proper. तो बोट में Yalla, you come with me, we go. वो Make big boat, then. I told you the story, right? 4 बंदे ऑफिस से निकले, ओ हम फिशिंग करेंगे. ऑफिस से डायरेक्ट? हाँ, वही प्लान बना के ना सारे बैठ गए, सब अपने अपना गियर लेके बोट में बैठे. ओड़ा जो होता है उसमें बैठ के पता नहीं कहाँ निकल गए बीच समंदर में. लांज में बैठ कर. लांज में. वो पीछे बेचारा हमारा बलोच जो था वो चला रहा था, मुंह में गुटखा डाल करके. एक साहब को उसने बोला ये वाली जगह है ना, ट्राई मारो, बड़ी मछली आती है. उन्होंने जोश में ऐसे करके रॉड पीछे किया, उस बलोच के मुंह पे कोनी पड़ी, वो सीधा पानी में गया और हम खाल बगैर बलोच के और जा रहे हैं. उसको बड़ी मुश्किल से फिर बंद करो, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं. But like you went during the day, right? Yes, something like that. Yeah, I mean you should go at night. On a full और नाइट में फिर पता नहीं क्या होता अगर ये दिन में अब नहीं किया था. Godzilla आ जाता पकड़. हाँ, पर वो बोट बंद करके हम बैठे रहे. काफ़ी देर के बाद वो कहाँ गया, वो मर तो नहीं गया, ये तो नहीं हो गया, फिर पानी में से 2 हाथ निकले. अच्छा, ओके. फिर The creature from the black lagoon. फिर उसने मुंह निकाला बाहर, पहले गुटका थूका, जो गालियां दी हैं, चलो वापस, कोई कुछ नहीं करेगा. बेचारे की थोड़ी सी हाँ, तो मुंह पे कोनी पड़ गई, पानी में फेंक दिया उसको, छोड़ के पता नहीं कहाँ निकल गए. वो तो शुक्र है कि 5 मिनट में हमने मोटर बंद कर ली किसी तरीके से, वरना पता नहीं कहाँ चले आते. And this is like Hawks Bay वाला sea or? This is like deep water. किए माड़ी से गए थे भाई. लाइफ ऑफ पाई चल रहा था. जी लाइफ ऑफ पता नहीं कौन सा पाई था. तो उसके बाद से मैं फिशिंग पे नहीं जाता. Just once. Yeah. Try it once. Like on a better boat. With better technique. मैं बता रहा हूँ. सब पता है तुम्हें. हाँ, दुबई में बहुत फिशिंग की है. ये दुबई था, ये दुबई नहीं है. कि वहाँ पे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे it was approachable. You don't need to plan out और think यार इस दिन हम ये बुक करेंगे, इतने इतने पैसे डालने हैं, शनाख्ती कार्ड, ये वो, शादी का सर्टिफिकेट में गए, मछली पकड़ने जा रहा हूँ, क्या सीन है. वहाँ पे देखिए कि I mean you've been to शारजा, वहाँ पे अपना कौन सा स्माइल यूर इन शारजा. Yes, exactly. मल्लू पार्टी सो रही होती सारी. There is this place called ममज़र पार्क. ममज़र के साथ ही जो है सारा, it's called खालिद लगून. वहाँ जाते थे every Thursday. ये super approachable. You just walk there. कोई वो पंगा नहीं है यार. वो एक अलग दुनिया है, एक अलग दुनिया है. The sea life is like magical over there. Blue कलर की jellyfish दिख रही है, like यार ऑन. तो इसलिए ये शौक और आदत जो है ना वहाँ से लगी है. We used to go to रासल खैमा. Yes, I still do. Yes. खोरफुकान जाते थे. वो तो ये बड़ी अच्छी जगह है यार. वहाँ जाते थे हम लोग. तो ये है ना, इसलिए it's like once you get used to such things,
आई मीन इसमें क्या है, आई मीन देयर इज नथिंग टू ब्रैग अबाउट, इट्स लाइक फ्री, ठीक है। खैर है ना, तो यहाँ भी तो एडवेंचर है, एडवेंचर यहाँ भी तुम एक्सप्लोर करो। एक और मारा नहीं जा सक रहा। खैर वो एक अलग प्रॉब्लम है। हाँ एग्जैक्टली। तो आई डू वांट टू गो टू हिंगोल दो। रास्ते में ही पड़ेगा और मारा के। यू बीन टू हिंगोल? या लाइक इनसाइड? नॉट इनसाइड इनसाइड। ओके ठीक है, उधर से गुजरा है, हम उधर देखा है। Because that's one of our main locations. I think अभी one of our films after the short films वो हम वहाँ करेंगे most likely, हिंगोल में। ओपन स्पेस है, it doesn't look like you know earthly. वो तो अच्छी Different चीज़ है ना। The views, you know, Balochistan, the pahad, the everything, the view is very unique and Yes. captivating. अंग्रेजी बहुत बोलने लग गया हूँ मैं इस माइक की वजह से, महंगा माइक है ना शायद, ये इसलिए तो हो रहा ये है। हो इसलिए रहा है। अच्छा, so Kaka Seb is basically a shrine. इट्स नॉट अ एक्चुअल एप्पल। नहीं काका सेब। ओ काका सेब, हाँ, सेब। सेब, हाँ वो साहब बेसिकली ना उसको सेब बोलते। सो इट्स अ श्राइन एंड इट्स बेस्ड इन नौशहरा। ठीक है। नौशहरा में माउंटेन एरियाज में है वो। तो वहाँ पे ये है कि इट्स द हब ऑफ एक्सोर्सिज्म्स। एक तो काका सेब है, हाँ एंड देन देयर इज अनदर वन कॉल्ड पेट्रियाटा। वो तो जेर रिफ्ट है वहाँ तो। हाँ वो फेमस है, इट्स फेमस, वहाँ पे सारे आ रहे होते हैं। वो द पावर ऑफ क्राइस्ट कंपेल्स यू, ये हो रहा होता है वहाँ पे। तो मैं गया, ऑब्वियसली जाना तो था। कीड़ा तो था। हाँ, तो हम पहुँच गए वहाँ पे। क्यों पहुँचे वैसे, एक सवाल है। आई वांटेड टू एक्सपीरियंस इट। भाई देयर इज नथिंग मच, नेटफ्लिक्स पे कुछ अच्छा नहीं आ रहा है इसलिए। सो आई एम लाइक यू नो आई वुड रादर गो देयर। ठीक है। तो वहाँ पे हुआ गया कि पहुँचे वहाँ पे, वाज अराउंड 4 PM समथिंग। काफ़ी लंबा रास्ता। अच्छा, तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद ये ईदी की एम्बुलेंसेज आई हुई थी, उसमें से पेशेंट्स निकाल रहे थे। एंड आई एम लाइक डूड दिस इज़ नॉट रिग्ड, ईदी की गवर्नमेंट एम्बुलेंसेज। वो अंदर से जब उन्होंने निकाले लोग, तो वो सारे वही आवाज़ टेढ़े आई। हो रहे हैं और हाथ वाथ ट्विस्ट हुए हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल फ्रीज हुए हुए थे, हाँ हाँ बस आंखें ऊपर गई हुई, हाँ। विंडोज एरर आया हुआ था उनका। 404। हाँ वो आया हुआ था, तो उनको ले गए ये लोग अंदर। अब माई कज़न, शी वॉज ऑल्सो लाइक यू नो शी इज ऑल्सो इंस्टू द स्टफ के हॉरर ये वो। मैंने कहा चलो तुम भी हो। वही मुझे लेके गई वहाँ पे। उसके बाद हम लोग खड़े हुए, हमारे सामने वॉज लाइक a 12-year-old किड। उसको पूरा गंजा किया हुआ, क्योंकि कहता हमने बाल वाल खींचता था, सब करता था, यूज्ड टू बाइट पीपल एंड स्टफ। उसको पूरा बांधा हुआ था। अच्छा, और उसके ऑफिस टकलू भी किया हुआ था उसका। यही है। And then what he does कि यूँ लेटा हुआ है, and all of a sudden he takes out this sound. It was a very guttural, very different sort of sound. वो मुझे लगा था यार ये तो legit किसी और की आवाज़ है। Again he does like you know करके आवाज़ निकाली, and then he turns and he looks at my cousin ठक करके direct eye contact. वो मेरे पीछे जाके खड़ी होकर मुझे चुटकियाँ काट रही है, चलो यहाँ से चलो। मैं कहा तुम्हें तो लाए थे यहाँ पे, अब let me watch this. अच्छा, and I was one of those kids वो नहीं लकड़ी मार के चेक करते हैं, do something. इतना कुछ खास किया नहीं उसने। फिर इसको उठा के ले गए अंदर। आई वेंट इन। अब वहाँ पे ये है कि देयर आर डिफरेंट रूम्स एंड एवरी रूम हैज़ लाइक 2 to 3 ग्रेव्स इनसाइड। ओके। कब्रें अंदर, वियर्ड। यस, और लंबी लंबी कब्रें, लाइक यू नो दो एंशिएंट ग्रेव्स, सही है। 10-11 फीट की कब्रें। हाँ। तो मैं रूम से आके चेक कर रहा हूँ कि क्या सीन है क्या सीन है। एंड देन आई ओपन वन रूम, तो एक भाई पे एक्सोर्सिज्म चल रहा था। एंड देन द गाय टेल्स मी, he's like आप 1 मिनट पहले आते हैं ना, ये इधर हवा में उड़ रहा था। I'm like ओके फक, मिस कर गया वो। अच्छा, वहाँ से निकला घूमते फिरते। द प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल इफ़ यू आर इन फॉर अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, दैट्स द थिंग। आई मीन क्रीपी कोई सीन नहीं उसका। तो वहाँ पे उधर गए, 2-3 रूम्स मैंने चेक किए। कुछ में देर फीमेल्स, तो वहाँ पे नहीं घुसने दे रहे थे क्योंकि वो इंटेंस चीख चिल्लाने की आवाज़ें आई थी। इट्स वेरी स्केरी, लाइक यू नो इन दैट सेंस। हम लोग को तो ये हमें आदत हुई है, यू सीन द वर्ल्ड, बहुत सारे कचरे देखे हमने, बट लाइक फॉर अ लेमैन इट्स अ बैड एक्सपीरियंस। वो ट्रॉमाटाइज होके जाएगा वहाँ से। तो मेरे साथ ये हुआ कि 2-3 रूम में गया, 2-3 रूम में लोगों ने यही बोला कि आप 2 मिनट पहले आता कि हवा में उड़ रहा था। ये Like, यार, कौन सा make वाला me हवा late. में उड़ा था? 2-3 लोग। 2-3 लोग। हाँ, मैं कहा यार मैं लेट क्यों आता हूँ बार बार, ये क्या सीन है। ये सब एक ही स्टोरी। टाइमिंग तो यही थी। स्क्रिप्ट सबका सेम था। हाँ, सब नीचे आ जाते जैसे सब मैं नीचे आ जाते, उनको पता चल जाता तुम्हारे को। देन व्हाट हैपेंड के माय खाला, शी इज़ बेसिकली डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वहाँ पे। तो उन्होंने वो पश्तो में बात की वहाँ किसी पीर वीर से कि इसका एक्सोर्सिज्म कराना।
And I'm like, okay, ये तो सीन ऑन हो गया. तो दे टुक मी टू अ रूम, दरवाज़ा बंद कर दिया, अंदर 3 कब्रें, और मुझे कहा आप अंदर बैठ जाओ. मैं अंदर जाके बैठ गया, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया. नाउ द थिंग इज इट वाज कोल्ड अंदर, तो मैं और रिलैक्स हो गया. मैं गया कि तो ऑन है. अच्छा, अब मैं बैठा हुआ, अब वो फिल्म मेकर हैं तो फिर ऑब्वियसली दिमाग में चीज़ें आती हैं. वो 3 ग्रेव्स रखी हुई, अब मैं एंगल बना रहा हूँ ना, फ़ोन निकाल के मैं फोटोग्राफी शुरू कर दी वहाँ पे. सो आई वाज वेयरिंग ऑल ब्लैक, जैसे अभी पहना हुआ. तो मैं बैठ के ना उसकी वीडियोस बना रहा हूँ. ऑल ऑफ सडन उन्होंने एक फैमिली को अंदर भेजा, और उनके किसी हस्बैंड या बच्चे पे एक्सोर्सिज्म करना था, तो उनको भी अंदर भेज दिया. अब वो तीनों चलते हुए अंदर आ रहे हैं, मैं यूँ बैठा हूँ गोलम की तरह. आई जस्ट लुक अप एट देम. अच्छा, वो सोच रहे हैं कि आई एम पोजेस्ड. अच्छा, अब मैं खड़ा हुआ हूँ तो वो अंकल भी कर रहे हैं, बीवी बच्चों को लगे पीछे हो रहा है. मैं करीब आता जा रहा. वो थोड़ी देर बाद अंकल को लगा. अच्छा, मैं साइड में गया, क्या हो गया. मैं बाहर निकल गया वहाँ से. आई कैन अंडरस्टैंड यार. Yeah. तो ये एकदम एक किसी के साथ ये हो तो मैं हाथ में सैमसंग था यार. कौन सा जिन सैमसंग लेके आता है. नहीं, वो यार सिचुएशन ऐसी होती है. वो तो मैं बताई थी ना एटीएम वाली स्टोरी. ओ यस. वो जब मैं उधर था इस साइड पे, तो ये जो जब पुराना नैंडोज नहीं है क्लिफ्टन में जो बंद हो गया, इसके साथ वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का एटीएम था. वो पीछे बैठक लगती थी सारी पार्टी के साथ. पैसे फिर पास थे नहीं. मैंने बोला यार मैं ज़रा एटीएम से आ रहा हूँ. मैं वहाँ निकला, देखा भी नहीं ना अंदर कौन है, बस ऐसे दरवाज़ा खोला, अंदर घुस गया. और वो हाल वही अजीब, मतलब घर, मतलब सोते में से उठ के मैं वहाँ गया था तो बैठक पे, और वहाँ से फिर वहाँ पर चला गया. बाल उजड़े हुए, गंदी सी शर्ट पहनी हुई है, चड्डी पहनी है, दरवाज़ा खुला, अंदर घुस गया. अंदर कोई शरीफ आदमी पैसे निकाल रहा था एटीएम से. उसने मुझे देखा, उसने कार्ड और पैसे ऐसे सामने कर दिए. मैंने कहा सॉरी यार. और मैं बाहर आ गया. तो ये सिमिलर इंसिडेंट था. अब आपने बिलावजह उनकी, अब मुझे क्या पता था. उसके बाद वो पीर साहब से खाला ने उससे कंफर्मेशन ली कि इज दिस गाय पोजेस्ड और नो. मेरे बारे में पूछी थी. पीर साहब ने क्या कहा? ही लाफ्ड. ही इज लाइक इसके जिन नहीं, ये खुद जिन है. उसमें ऐसा मैंने प्राउड फील किया ना. I'm like bro, चाय इज ऑन मी man. फिस्ट बम्प. पीर बॉय. हाँ ओके यार. there's one thing in वहाँ काका साहब, दिस इज माउंटेन ओवर देयर. हाँ. और वो इस चीज़ के लिए फेमस है कि इफ़ यू गो अप देयर, वहाँ पे कोई भी पत्थर सेलेक्ट करके यू राइट योर नेम एंड द पर्सन यू लव, तो आप लोग मिल जाते हैं. तो आप जरूर चक्कर लगाइएगा. ये है कि थोड़ा तुम्हारा और मेरा नाम जंगल के दरख्तों पे. यस. ओह माय सो गॉड. यू हैव टू लाइक, बस ये इट्स अ क्लाइम. वो करना होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, क्लाइम फॉर लव. यस. डोंट यू वांट सम. एग्जैक्टली. तो ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा चलना पड़ेगा. तो तुम इसलिए गए थे? नहीं, मुझे दिमाग में किसी का नाम ही नहीं आ तुम रहा था. भूल गए, वरना तुम गए इसलिए हो गए. नहीं, वरना क्यों जाओगे? वहाँ किसी का नाम ही नहीं आ रहा था दिमाग में. दैट्स वेरी सैड. जो एक्सेस थी वो दुबई में, सब वो कब का भूल चुका मैं उनको. तुम्हें भी भूल चुकी होंगी, बेफिक्र रहो. हाँ, फिर मैं ऊपर चढ़ा, वहाँ पत्थर देखे. अब मैं उस चक्कर में लग गया कोई स्पेशल पत्थर मिल जाए, सूवेनियर रख यानी तुम गए थे. एक्सप्लोर तो करना था ना. दैट्स हाउ आई फाउंड आउट कि ये चल रहा है. कि ऊपर सारे दिल जले बैठे हुए थे. मैं कहा ब्रो, आप भी एक्सक्यूज मी, आप भी. ये जुलेखा मुझसे प्यार करती है, इसका नाम लिख के रख रहा था वहाँ पे पत्थरों पर. तुमने कुछ लिखा? दैट्स सैड. क्या लिखता? स्कारलेट जॉनसन. आई वांट टू लव आई माय. शुड हैव रिटन स्कारलेट जॉनसन. यस. यार अब ये दिमाग में आया. अपॉर्चुनिटी लॉस है. यस, आई शुड हैव रिटन दैट. हो सकता कुछ हो जाता. आज हम कहाँ से कहाँ होते. आज हम भी कांस फिल्म फेस्टिवल में घूम रहे होते. खान फिल्म खान फिल्म फेस्टिवल. खान फिल्म फेस्टिवल में तो खान घूम फिल्म सकते हो फेस्टिवल में घूमते हैं हम. आराम से. तो ये बताओ, 3 हॉरर मूवीज बताओ, क्योंकि मेरा तो वैसे ही धंधा ही हॉरर का है. 3 हॉरर मूवीज जो तुमको लगता है किसी ने नहीं देखी. किसी ने नहीं देखी. हाँ. हॉरर तो नहीं है, बट लाइक देयर इज दिस इरानियन मूवी. इट्स नॉट हॉरर, इट्स लाइक अ थ्रिलर. इट्स कॉल्ड होली स्पाइडर. होली स्पाइडर. यस, होली स्पाइडर. नॉट फॉर द फेंट हार्टेड. इट्स सुपर डार्क. अच्छा, उसकी ट्रांसलेशन तो मिलेंगी नहीं, बट लाइक शुड आई टेल यू लाइक द क्रक्स ऑफ द स्टोरी? नहीं ना, सारा सस्पेंस खराब हो जाएगा. एग्जैक्टली. बट डू वॉच इट, होली स्पाइडर. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज फॉर हॉरर, आई डोंट, नथिंग एवर स्केयर्ड मी लाइक दैट. एग्जॉर्सिस्ट मैंने अकेले देखी थी सिनेमा में. यू नो मेगा मॉल फिल शारजा. हाँ हाँ. वहाँ रात को 12 बजे चला गया था. अच्छा, पहले तो मैं गया, मैंने देखा कि एग्जॉर्सिस्ट लगी हुई है, टिकट ले लिया. और मैंने न्यू सिनेमा का दरवाज़ा खोला, अंदर गुप अंधेरा, कोई भी नहीं. आई एम लाइक शिट. ओके, वापस गया.
नाउ दैट चेक फिलिपिनो खड़ी हुई, उसको मैंने बोला कैन आई एक्सचेंज, लाइक कैन आई गो फॉर डिफरेंट मूवी, सो शी स्माइल्ड, दैट पिस्ड मी ऑफ. वो लग गई ना 64 पे लग गई. मैंने कहा अब मैं देखेगा, पॉपकॉर्न खाएगा और देखेगा. अंदर गया, पहले तो मूवी जब स्टार्ट हुई तो दरवाजे के पास बैठे रहते थे, शरीफों की तरह चल रहे हैं ट्रेलर्स, ये वो मूवी स्टार्ट हो गई, वो इन द मिडल आगे जाता गया, फिर मैं सेंटर में जाके बैठ गया. सेंटर में बैठा हूँ, वो लास्ट 5 मिनट्स आ गए, वो व्हेन शी स्टार्ट्स करके वो स्पाइडर माउंटेन, वॉकिंग. हाँ, मैं कहा शिट, अब मैं घूम के पीछे देख रहा हूँ. मैं कहा यार अब कोई आएगा. बट लाइक आई एंडेड द होल फिल्म. अकेले बैठ देखी, के. हाँ देखी, पूरा खत्म किया मूवी को. लेकिन वो इट्स अ डेटेड मूवी, इतना तो नहीं डर लगेगा उसको देख के अब यार. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सॉर्सिस्ट द बिगिनिंग. इट वाज अ प्रीक्वल, द वन इन अफ्रीका. ओके ओके. वो वैसी इतनी खास नहीं थी, इतनी खास नहीं वो अब मैं वैसी तफरीक लिए देख रहा था. फिर वो देखी, आई मीन द फेमस वंस आर ओमन. हाँ. इतनी Omen. हॉरर तो नहीं It's है. not horror, it's based on the Antichrist. हाँ. ये सीन है उसका. हॉरर बताओ Horror. Mary Shelley's Frankenstein. कि तो कौन सी वाली This was made back in 1995. I don't know if people have seen that. जिसमें रॉबर्ट डी नीरो Robert De है? Niro. ओके. The freaking Frankenstein. तो Robert De Niro Frankenstein है उसमें. That's a good one. Apart from that, horror. I don't think there's any. What about you? Tell me some name मेरा धंधा which is like scary. A scary horror film. द विलिंग. अरे मुझे याद है, Witch. Watch The Witch. वो जिसमें वो होता है ब्लैक फिलिप, हाँ बकरे वाला. वो वाला. दैट्स अ वेरी ईरी स्टोरी. मतलब उन्होंने कुछ खास ऐसा शो नहीं दिखाते किया, कुछ नहीं है, स्लो बर्न. बट लाइक इट अफेक्ट्स यू. और एक और एक ये हो गई, विच हो गई. आई डोंट नो, आई वाज नेवर फैन ऑफ द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट. उसको देख के मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुई मेरे को यार. पहली दफा जब आई थी इट वाज मार्केटेड एज इट्स अ रियल मूवी. दैट्स बिकॉज वो हैंडीकैम वाला 90s की बात है, उस वक्त तो वो इतना वो इंटरनेट वो सीन इतना नहीं था ना, तो लोगों को पता नहीं था. बाद में खुला ये तो एक्चुअल मूवी बनाई हुई है. दिस इज नॉट फाउंड फुटेज. उस वक्त फाउंड फुटेज भी. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट वन, द पोजेशन ऑफ एमिली ग्रेस? आई हैवंट सीन इट, सॉरी. You should watch that. मतलब I'll tell you a little bit from top. श्योर तो उसमें ये है कि there is girl, she is a police officer and then वो उसका पार्टनर मर जाता है, so she leaves that job. And then she finds a job in this huge ass government hospital in the morgue. ओके. उसको मॉर्ग में जॉब मिलती है. तो वहाँ मॉर्ग में एक बॉडी आती है एक लड़की की, her name is ये एमिली ग्रेस I think, yeah. वो आती है वहाँ पे. Now that dead body is possessed. And then it wakes up in the morgue. फिर वहाँ से सारा स्टार्ट होता. ऑटोप्सी ऑफ जेन डो जेन डो टाइप Yes. सीन है. लेकिन जेन डो कुछ करती नहीं है पूरी मूवी में. हाँ. इधर उधर होता रहता है. देयर इज अ इंटरेस्टिंग वीडियो गेम आउट, मॉर्चुअरी पता नहीं क्या, मॉर्चुअरी असिस्टेंट या समथिंग लाइक दैट. I've heard about this. Yes. उसकी स्टोरी यही है कि वो फ्यूनरल होम में बॉडीज आती हैं और उसको वो एक ट्रीटमेंट करके निशान विशान लगा के दफनाना होता है. तो उसमें जाके पता चलता है कि सर्टन बॉडीज विल बी पोजेस्ड. Oh, that's so cool. तो उसको एक अलग तरीके से करना होता है. फिर आपके मेंटल सैनिटी और ये सारी चीज़ें भी होती हैं उसके ऊपर. तो दैट्स ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग गेम इफ यू आर इनटू I think the main thing which actually like got us desensitized to all of these things. एक तो हमारा जो ज़माना था 90s, I mean, आजकल तो हॉरर है ही नहीं. आजकल आपके पास क्या है, लिल उजी और ये सारी चीज़ें. There was this thing called Faces of Death. Yes. I Yes, remember. you remember. VHS. I was there 3000 years Yes, ago. of course. Faces of Death ने जो मुझे ट्रॉमेटाइज किया था ना, क्योंकि आई वाज क्वाइट यंग एट दैट टाइम. उस पे एक वो एपिसोड था जहाँ पे वो मंकी को खा रहे होते हैं, Yeah, that's उसका सर्वर disgusting. तोड़ के, और फिर वो एक्सीडेंट्स की वीडियोस. बट देन आगे जाके मुझे 10-15 इयर्स बाद पता लगा इट्स ऑल स्टेज्ड. Obviously. उस टाइम तो मासूम था ना. यही तो गेम था ये उस जमाने में. Everything was real, but it wasn't. ओह, कैनिबल हॉलोकॉस्ट. Yes, I've seen it. यू सी इट? Yes. कैनिबल हॉलोकॉस्ट भी अच्छी थी. बट देन देयर आर अ कपल ऑफ फिल्म्स व्हिच आई वुड नॉट नेम बिकॉज वो अच्छा. दे आर वे टू डार्क. वे टू डार्क. मैं बाद में बताऊंगा. Offline. यस, ऑफलाइन. वो ऑफलाइन स्टोरी है. चलो ये भी सही है. What's the most scariest thing that happened to you? Scariest scene.
रिसेंट तो इतना कुछ भी नहीं, काम में बिजी। काम में बिजी, पता ही नहीं चलता। हाँ, ये मसला है ना। जनरली होता ही है ना कि आपकी अटेंशन किसी चीज़ पे लगी हुई होती है, आपको एहसास ही नहीं होता। जैसे एक दोस्त थे, एक बड़ा ख़तरनाक उनके ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा था, अगर नहीं करते तो पेनल्टी पड़ती। तो बकौल उनके वो रात के 4 बजे अकेले बैठे हुए थे ऑफिस में, और ऑफिस में अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, कुर्सियाँ घूम रही थी, लेकिन एक 50 पता नहीं क्या 50 मिलियन की पेनल्टी से बचने के लिए उसने बोला भाड़ में जाओ, मुझे जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। और फजर तक वो लगा रहा, ये अपने काम करके और सारी चीज़ें निपटा के फिर वो घर गया। फिर जो अगले दिन मिले तो उन्होंने बताया भाई ये होता है यहाँ रात में। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है। ओह, डिड आई टेल यू अबाउट द स्टोरी फ्रॉम हुंजा, जो माउंटेनियर्स के साथ हुआ था? नहीं। तो वहाँ पे तो बहुत चीज़ें ना। आई मीन हुंजा इज़ फेमस फॉर दीज थिंग्स, लाइक स्पेशली द माउंटेन पीक्स। देयर इज दिस, एक तो ऑब्वियसली हमारा K2 है, ऑल्सो कॉल्ड किलर K2? माउंटेन। वो एग्जैक्टली वही वाला K2, किलर माउंटेन जो है। व्हाई इज इट कॉल्ड किलर माउंटेन? ऑल माउंटेन्स आर किलर्स मैन। K2 इज नेक्स्ट लेवल, इसका तो कोई कर्स है, चलो। नो वन कम्स बैक। नहीं नहीं, क्या हो गया? हाँ, कितने लोग मर चुके हैं। वो तो नहीं, ये एवरेस्ट पे 2-3 भी बच है। के आ गए, तो मैंने उसको ड्रामेटाइज कर दिया ना, बिला वजह K2। हाँ। हाँ, ये कर दिया मैंने। सो वहाँ पे आई डोंट नो, वन ऑफ दीज माउंटेन पीक्स, सो देयर वाज बंच ऑफ माउंटेनियर्स, ये लोग वहीं पे ट्रैकिंग कर रहे थे, एंड इट वाज क्वाइट हाई, मतलब इतना कि बादलों से ऊपर K2 था। है ना? हाँ, नहीं K2 पे नहीं थे, किसी और माउंटेन तो पे भाई थे। K2 का नाम यू क्यों नो लिया? व्हाई इट्स कॉल्ड K2 बाय द वे? इट्स एक्चुअली कॉल्ड माउंट गॉडविन ऑस्टिन, आई थिंक। नो नो नो, इट इज बेसिकली द कराकोरम, हाँ हाँ, कराकोरम 2, दैट्स K2। ओके। इस तरह पता नहीं 11 है शायद, एंड देन यू गो टुवर्ड्स हिमालय एंड देन एवरेस्ट, और ये सारी चीज़ें आती हैं। वी नीड टू हिट नेपाल बाय द वे, इट्स अ नाइस प्लेस। तो वहाँ पे ये हुआ कि वो अपना खाना वाना बना रहे थे सारे पोर्टर्स वोटर्स, टेंट लगा के ना। तो बंदा कह रहा है वो चावल बना रहा था, और कह रहा मैं चावल बनाऊँ, कहता है अचानक सामने फॉरेस्ट है, उसमें से एक लड़की निकल के आई। ही इज़ लाइक, शी इज सुपर प्रिटी। माई लकी डे। यस, ही वाज लाइक, यू नो, दादा ये तो सीन ऑन हो गया। अच्छा, वो आई है एंड शी आस्क्ड फॉर फूड, ओके। एंड ही इज लाइक, यू नो, अभी खाना बन रहा है, अभी थोड़ा इंतजार करो। तो शी इज लाइक, क्या क्या है इसमें? सो ही ओपन इट अप, भाप निकली, गर्मा गर्म चावल। वो बंदा कह रहा है कि, कहती हाँ मैं खा लूँगी इसको। कहता अच्छा थोड़ा वेट कर लो, मैं देता हूँ। उसने वेट नहीं किया, कह रहा है सबने हाथ यूँ किया, कहता है फिंगर्स एलोंगेटेड, लाइक वुल्वरीन वाला सीन हुआ। और उसने यूँ कर अपना हाथ गर्म उसमें डाला, ये करके शी पिक्ड अप द राइस और पूरा कलक करके मुंह में डाल लिया उसको। खा के कहती हाँ मैंने खा लिया, और घूम कर चली गई। ये सब वहाँ खड़े खड़े देखते देखते बेहोश हो गए। ये तो लोग बेहोश क्यों हो जाते हैं? इट्स द शॉक। आई डोंट गेट इट भाई डिपेंड करता है वो, कुछ वजूहात लोग कहते हैं इसलिए होती हैं क्योंकि आप ऐसी एंटिटी के साथ ब्रश करते हैं जो कि उसके इफेक्ट्स आप पे ऐसे आते हैं कि आप बीमार पड़ जाते हैं। आई फेल्ट वेट ऑन माई शोल्डर्स। लाइक कहाँ पे? वो यू आउटसाइड, वो यू होम? यस, यू होम? या इन अपार्टमेंट आई यूज टू लिव इन। वहाँ पे वेट इतना शदीद था, कंधों पे ऐसा लग रहा था कोई बोरियां रखी हुई हैं। और सिमिलर चीज़ गोरा खेल में हुई थी कि वो वेट एक कंधे पे ऐसा आने लगा जैसे कोई आगे बैठ गया उस पर। और वो उसके चक्कर में गोलियां खानी पड़ेंगी जिसके चक्कर में मैं सो गया, अदरवाइज़ बर्दाश्त से बाहर था और कोई रीज़न नहीं था। ये हुआ कुछ लोगों को उसके आफ्टर इफेक्ट्स हुए, मतलब ये वेट वाला चीज़ थी, लेकिन जैसे ही उस जगह को छोड़ा था ना तो वो सही हो गया था। तो सिमिलरली कुछ लोगों को बुखार होता है ब्रशिंग विद समथिंग लाइक दिस ना, उसके ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में आने से जो कि आप इज़ नॉट मेंट टू बी कॉन्टैक्टेड, तो इस तरह के साइड इफेक्ट इनके बारे में ऐसे मैं सुना है कि यू डोंट गेट पोजेस्ड, लाइक दे डोंट गो इनसाइड द पर्सन, दे ब्रश अगेंस्ट द पर्सन। नहीं, पोजेस तो करते हैं, दे गो इनसाइड। ये है ना? हाँ, लेकिन उनका आपके थ्रू या टच करने वाली चीज़ में इफेक्ट होती है। जैसे कि एक स्टोरी एक जानने वाली की थी कि उसकी बेटी इस्लामाबाद में शिफ्ट हुआ था, और उसका ये था कि कोई मतलब साफ़ सुथरा घर था, लेकिन वो थोड़े से उस तरह के आदमी थे कि एक एक कैबिनेट खोलो, अंदर धो उसको और सब कुछ। सर्वेंट क्वार्टर के अंदर एक 2 छत्ती बनी हुई थी। तो उसकी जब नज़र उसकी पड़ी, क्योंकि वो पूरा सर्वेंट क्वार्टर भी साफ़ करवा चुके, उसने बोला इसको भी खोलो। अब वो खोला, अब एक तो खुल नहीं रहा था,
वो बड़ी 2 बंदों ने 3 बंदों ने जान लगा के बड़ी तरीके से उसको खोला, जो खुल ही नहीं रहा कैबिनेट, और फिर वो बड़ी मुश्किलों से खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था, थोड़ी सी मिट्टी जमा हुई भी थी। उन्होंने फ़ौरन पानी वानी डाल के वो सारा साफ वाफ करा दिया। इस दिन के बाद से उसकी बेटी थी कोई 5-6 साल की। अब एक तो उसने घर में लोगों खेलना शुरू कर दिया खुद से, पहले तो अम्मा अम्मा के साथ खेलती थी, अब वो अलग से खेलने लग गई। फिर सम अपेरेंट बच्चे जो कि वो इमेजिनरी फ्रेंड समझे जा रहे थे, लेकिन होता यह था हर तीसरे चौथे या 5वें दिन उसको बुखार चढ़ जाता था। फिर अस्पताल लेकर जाना पड़ता था उसको, मतलब पूरा प्रोसेस होता था उसको बुखार नॉर्मल करने के लिए, ये सब कुछ होता था। अलग अलग लोगों के पास गए, इन्फेक्शन ये वो हर चीज़ दिखाई उसकी, मतलब ये क्यों होता है बार बार बुखार। और छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची को बार बार बुखार होना इज़ नॉट गुड फॉर हर हेल्थ, एंड ये ग्रोइंग स्टेज है। अब वो हर एक हफ्ते के बाद फिर वही फिर वही फिर वही फिर वही। इवेंचुअली बंदा फ्रस्ट्रेटेड, हर हॉस्पिटल ले जाके हर डॉक्टर को दिखा दिया, पीडियाट्रिशियन ये वो सब कर करा के कोई सोल्यूशन ही नहीं हुआ। और बाहर कुछ 10 दिन 15 दिन हो ही नहीं, फिर बुखार हो जाए, फिर वो उसको इतना हाई टेम्परेचर, वो हॉस्पिटल लेके How old भाग was रहे the हैं। kid? 5 और 6 ईयर्स ओल्ड। 5, 6 years old. अब वो कहते हैं जी उनको इन्हीं चक्करों में किसी नौकर सौकर ने किसी ने कहा कि इस पर दम कराते हैं आप। इन्होंने बोला भाई ये कुछ नहीं होता ये वो। लेकिन जब कंटिन्यूसली ये होता रहा तो द मदर ने भी कहा कि जब वो कह रहा है तो करा के देख लेते हैं, इसमें क्या सी बुरी बात है। तो किसी मौलवी साहब को लाए और उन्हें दम वम किया, तो उन्होंने इनसे पूछा कि कोई बंद जगह थी जो आपने खोली है। तो उसने बोला कि क्या मतलब, नहीं, कोई जगह थी जो बंद हुई थी, वो आपने शायद खोली है ज़बरदस्ती। तो इनको तो नहीं समझ में आया। वो नौकर जो उनका जो था उसने इनको रिकॉल कराया कि एक 2 छत्ती थी जो खुल नहीं रही थी, हमने ज़बरदस्ती खोली थी। तो पता ये चला कि उस 2 छत्ती के अंदर कोई जिन की फैमिली रहती थी, और उनको वहाँ एक तरीके से बंद किया हुआ था, मतलब वो अपना रह रहे थे आराम से, वो उनकी अच्छा। जगह थी, वो वहाँ रहते थे, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। इनके खोलने के चक्कर में जो उसके बच्चे थे जिनके, वो बाहर बाहर निकल के घूमना शुरू हो चुके थे। तो वो अक्सर इनकी बेटी के साथ खेलते थे, और बेटी के साथ खेलने के चक्कर में वो बुखार एक साइड इफ़ेक्ट था जो उसको हो जाता था। अब वो छोटी थी इतनी कि एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कि वो क्या कर रही है, किसके साथ खेल रही है। पेरेंट्स को समझ में नहीं आता था वो कर क्या रही है, वो अकेले कहीं ना कहीं लगी रहती थी। तो वो रीज़निंग ये दी गई थी कि ये वजह है। तो उन्होंने कहा इसका हल क्या है, अगर जो पिछले वाले नहीं गया था, पता नहीं कुछ कर करा के वापस उस 2 छत्ती को बंद कर दिया, तो वो जो बच्चे थे या जो भी सिलसिला था वो अंदर वापस चला गया, और वो अपना अंदर रहना शुरू हो गया दोबारा। मतलब फिर वो टहलना कूदना जो हो रहा था वो बंद हो गया। उसके बाद बच्ची मराक्यूलसली ठीक हो गई, अच्छा, सेट हो गया। ना कुछ, ना वो हर हफ्ते बुखार वाला सेटअप ख़त्म, सब ठीक हो गया। तो ये एक चीज़ तो मैंने सुनी और देखी, मतलब जानने वाले हैं बड़े अच्छे Okay, now इनकी tell me one thing. For instance, एक तो होता है demonic possession. ठीक है, एक होता है जिन. So, like, for instance, like Western belief तो ये है ना कि demons होते हैं, ये होता है, वो होता है. अब जैसे you remember करामा? करामा में स्टोरी थी back in I think it was like 95, 96. तो वहाँ पे एक फ्लैट था, हाँ। वहाँ पे एक पूरी फैमिली का मर्डर हुआ था. तो उसका वो कहते हैं कि वहाँ पे whoever went to that flat उनको कोई ना कोई चीज़ दिखी। फॉर इंस्टेंस देयर वाज दिस फैमिली कि वो बैठे हुए थे और सामने से जैसे टीवी देख रहे हैं ना, तो यूँ 2 चेयर्स आके यूँ सामने आ जाएंगी और उस पर 2 लोग बैठ कर उनको देख रहे होंगे। ये इस तरह के सीन्स कि शो तो यहाँ चल रहा है। हाँ तो ये तो उसके बाद फ्रिज खोल लिया तो फ्रिज के अंदर ब्लड है, और जैसे वो एक आंटी काम कर रही, पता नहीं क्या स्टोरी उस फ्लैट की। मैं ये है कि इट्स नॉट द डेड पीपल कमिंग बैक टू लाइफ, नहीं इट्स नॉट, ऐसा नहीं होता। है द जिन नहीं, या नहीं, यही सीन है ना। यही सीन है, डिमोनिक पोजीशन भी यही है, इट्स द सेम एंटिटी। आई मीन इट्स नॉट कनेक्टेड टू अ पर्सन डाइंग। नहीं इट्स नॉट। तो ये क्यों इसको इतना ये लोग, ये बिलीफ सिस्टम है ना। देखिए आपका बिलीफ सिस्टम है कि ये जिन है, दूसरे का कुछ और बिलीफ सिस्टम है, तीसरे का कुछ और है, किसी का कुछ और है, केवल एक प्रेत आत्मा है, मतलब तो हर किसी का अपना क्योंकि बिलीफ मुझे सिस्टम फेक है। के इसलिए भी लगा कि दुबई में इस तरह की कहानियाँ होती ही नहीं है, लाइक सुपर सेफ। ये तो खैर डिपेंड करता है। हाँ, वैसे ये भी है। दुबई भी बहुत लोग सुनाते हैं कहानियाँ, शारजा के घरों की, इधर उधर
10 जगह हैं। शारजा तो अपना हुड। हाँ, तो हर जगह की स्टोरियाँ होती हैं। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ अ स्टोरी। मैं भी वैसे मुझे पूछना चाहिए था, लाइक व्हेन आई वेंट टू अजरबैजान, हाँ, तो वहाँ पे वो आई शुड हैव आस्क्ड अबाउट लाइक द हॉरर पार्ट। उन्होंने सिर्फ वो सुनाया, वो लव स्टोरीज के, पता नहीं समथिंग को हाले बुलबुल और पता नहीं क्या हाँ, क्या। तो वो जाते ही लोग इसलिए ना, लव की लाइक तलाश में। यार, तो तुम्हारी तरह थोड़ी ऐसे ही आ जाते हैं द वापस। प्लेस इज ऑसम। आई नो, लैवेंडर फील्ड्स हैं वहाँ पे, ये वो इट्स ऑल अबाउट लव इन अजरबैजान। एंड स्कैम्स। या, So you have to be really careful with that. यू हैव टू बी रियली केयरफुल विद दैट एवरीवेयर। पूरी दुनिया में ना। पूरी दुनिया ऐसे ही है, उसमें कोई बात नहीं है। तो चलो, ये तो हो गई आज की पॉडकास्ट, विच इज़ बाय द वे आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू, एंड दिस वाज समथिंग न्यू विद दिस गाय। ये तो आया अगली दफ़ा कोई और है, जो अगली दफ़ा आएगा वो सामने बैठा हुआ है और वो दिल में सोच रहा होगा मुझे उसने बंदे ने ख्वार करा दिया है बिठा के रख के। लेकिन बहरहाल ऐसा ऐसे कामों में होता है। तो एनी हाउ, ये दानियाल शहजाद साहब थे, इनका आप इंस्टाग्राम पेज देखें, काफ़ी काम के आदमी हैं अगर कुछ करें। वैसे तो हर आदमी काम का होता है अगर कुछ करने वाला हो, ना करे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और अज़रबैजान वगैरह सब घूमते रहते हैं। लेकिन वो एक मसला इनका अभी तक हल नहीं हुआ कि वो जो काका से पे पत्थर था ना, उस पर किसका उस नाम पर किसी का लिखना है। नाम नहीं लिखा मैंने तो। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। हो जाएगा, उसका मसला नहीं। बट यस, डू चेक आउट द फिल्म्स, डू चेक आउट इन फ्लेम्स, डू चेक आउट मौला जट। एग्जैक्टली, Yes, these are like one of the highest grossing films right now. यस, अवार्ड विनिंग और फिल्म्स। मेहनत भी की है बहुत उस पर, तो बहुत प्लीज। मेहनत की है भाई साहब ने। Yes. डू चेक देम आउट। अपनी स्टोरियाँ भेजते रहें, सब कुछ भेजते रहें, अगली दफ़ा इसको और इनोवेट करते हैं। एंड आई एम ट्राइंग दिस आउट, दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी, तो लेट्स सी हाउ दिस इवॉल्व्स। एंड आई एम डॉक्टर सोलंकी, एज यू नो, of Jincast fame. This is Daniel. I'll see you next time. Allah Hafiz. Allah Hafiz.